हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने अपने बारे में कुछ अपडेट शेयर की प्रेस रिलीज के थ्रू। तो सबसे पहला स्टॉक इस लिस्ट में कोचिन शिपयार्ड, जिसके बारे में अपडेट है कि इनको एक नोटेबल साइज का ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसकी नोटेबल साइज मतलब लगभग 100 से 250 करोड़ के आसपास की इसकी फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है। जैसे अदर क्लासिफिकेशन होते हैं ऑर्डर्स के, नोटेबल मतलब 100 से 250 करोड़, सिग्निफिकेंट मतलब 250 से 500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है, लार्ज मतलब 500 से 1000 और मेजर 1000 से 2000 के पास। और मेगा ऑर्डर जो होते हैं उनकी फाइनेंशियल वैल्यू लगभग 2000 करोड़ से पार होती है। तो इनको एक नोटेबल ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसके अंडर में इनको 270 टन बोलार्ड पुल टग्स बनाने हैं। ये ऑर्डर इनको पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड से रिसीव हुआ है, जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी है, मतलब विद इन इंडिया ही कंपनी है जिनसे इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं। और ये अगर टग्स की बात की जाए जो शिपिंग सेक्टर में या डिफेंस सेक्टर में यूज किए जाते हैं, इन टग्स का यूज बड़ी शिप्स जो होती हैं उनको एक तरह से मैन्यूवरिंग में या तो बोलिए कि टो करने में या पुश करने में। तो फोर व्हीलर्स की बात की जाती है तो पार्किंग के लिए, तो वैसे शिप्स की जब पार्किंग होती है उसको डॉकिंग बोलते हैं, डॉकयार्ड में जैसे रखा जाता है, तो उस डॉकिंग में हेल्प करते हैं ये टग्स उन बड़ी शिप्स को। या तो बड़ी जो शिप्स होती हैं उनका प्रोपल्सन सिस्टम काम करना बंद कर दे या वीक हो जाए, उस टाइम भी इन टग्स का यूज किया जाता है। ये टग्स है और इनका देखिए यहाँ टोइंग करके इस बड़ी शिप्स को मैन्यूवरिंग कर रहा है, मतलब एक तरह से डॉकिंग में या पार्किंग में हेल्प कर रहा है। इन टग्स का वही काम होता है। तो उन्हीं दो टग्स के लिए कोचिन शिपयार्ड को पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड से ऑर्डर रिसीव हुए हैं। इसकी फाइनेंशियल वैल्यू जैसा कि मैंने बताया लगभग 100 से 250 करोड़ के आसपास की रहने वाली है, क्योंकि ये एक नोटेबल ऑर्डर है। इससे पहले ऑलरेडी इनको 3 टग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर्स रिसीव हो चुके हैं, जिनकी सेम कैपेसिटी 70 टन्स बोलार्ड पुल टग्स की ही कॉन्ट्रैक्ट इनको रिसीव हुए थे। मतलब एक एडिशनल ऑर्डर है, मतलब टोटल अब 5 टग्स इनको बनाने हैं। और ये जो दो रिसेंटली अभी टग्स के जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं, इनकी सप्लाई जो है मई 2027 तक इनको कंप्लीट कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है इसके बारे में कुछ अपडेट्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके बारे में बहुत फ्रीक्वेंटली आपको प्रेस रिलीज में कुछ अपडेट्स या कोई ऑर्डर्स रिसीव होते हुए दिखते हैं। हर 2-3 दिन में हम खुद डिस्कस करते हैं कि इनको ऑर्डर्स कोई ना कोई रिसीव होते रहते हैं। तो आज जो इनके बारे में अपडेट है कि 528 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर्स रिसीव हुआ है। और ये ऑर्डर की अगर डिटेल की बात करें तो इस ऑर्डर में इनको रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो इलेक्शंस के टाइम पे यूज की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ईवीएम्स, इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ही की जाती है। तो इनकी भी सप्लाई करनी है। जैमर्स जैसा कि यहाँ पे देखिए, जैमर्स जो होता है दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है या कम्युनिकेशन होता है, सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। ये जैमर डिवाइस है, ये ब्लॉक कर देता है, तो दो लोगों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन ना हो पाए, इसके लिए जैमर्स का यूज किया जाता है। जो सल्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सल्टर्स, यहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड रखे जाते हैं जहाँ पे उनको कोई डैमेज ना हो सके। बहुत सारी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको इन्वायरमेंटल और अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनसे प्रोटेक्ट करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शेल्टर्स का यूज किया जाता है। तो इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है या इनकी भी सप्लाई करनी है इस ऑर्डर के अंडर में। कंट्रोल सेंटर्स और स्पेयर्स और सर्विसेज, इनमें जो 528 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है, इसमें इनको मैन्युफैक्चर करना है और सप्लाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है कालपतारू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, APIL। इनको भी लगभग 889 लगभग 1000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुआ है। इस ऑर्डर के अगर डिटेल को समझें तो ये ऑर्डर इनको पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए, जो कि एक्सपोर्ट ऑर्डर है, मतलब ओवरसीज मार्केट से इनको रिसीव हुआ है। जो कालपतारू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है वो मेनली सिविल वर्क्स, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रियल इस्टेट हुआ या कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई हाईवे एक्सप्रेसवे बनाना है, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, ये सब बनाना है, तो इन सब के बिजनेस में कंपनी काम करती है। और पावर का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में इनका काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव करता रहता है। और इन ऑर्डर्स के साथ जो 1000 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है, इस ऑर्डर के साथ अब लगभग इनका जो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक टोटल ऑर्डर बुक है वो 7125 करोड़ के आसपास का हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो आज न्यूज़ में रही, टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्स रिसीव कर रही है। अभी 2-3 दिन पहले इनको काफ़ी अच्छे हैवी ऑर्डर्स रिसीव हुए और 2-4 दिन में इनको ऑर्डर्स रिसीव होते रहते हैं। तो इनके बारे में अपडेट है, 27.5 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुआ है। और इस ऑर्डर के अंडर में कंपनी को TRD मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन, मतलब ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो भी रेल होते हैं उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम कंपनी को दिया गया है। और इसके जो फाइनेंशियल वैल्यू है 27.5 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए इनको जो टाइम दिया गया है 24 मंथ का। और ये एक डोमेस्टिक एंटिटी है, मतलब साउथ वेस्टर्न रेलवे, जो कि इंडियन रेलवे की एक सब्सिडरी कंपनी है, उनकी तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। नेक्स्ट कंपनी NCC, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी दिग्गज कंपनी है, सिविल, रियल इस्टेट, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जैसे कि एक्सप्रेस वे हुए, हाईवे हुए, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हुए, इन सब सेक्टर में भी काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं और रेलवे प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी वर्क करती है। तो इनकी टोटल ऑर्डर बुक अभी प्रेजेंटली लगभग 55,000 करोड़ के आसपास की हो गई है।
और इस ऑर्डर की अगर बात की जाए तो ये ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है और लगभग 1690 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है जून 2025 मंथ में। और इन ऑर्डर्स को अगर डिटेल देखें कि कहाँ से किन कंपनीज़ के द्वारा इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं। तो इन दोनों क्लाइंट्स जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़, इन दोनों क्लाइंट्स की अगर टोटल ऑर्डर की बात की जाए तो जून 2025 मंथ में इनको लगभग 1690 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है जिनके बारे में अपडेट है ITI, इनको भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऑर्डर रिसीव होते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। कई ट्रेडिंग सेशन में 20% के आसपास का अपर सर्किट देखने को मिला था। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस भी अपर सर्किट लगने के, क्योंकि ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके अंडर में इनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव होते रहे हैं बहुत फ्रिक्वेंटली। और भारत नेट प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो भारत नेट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसमें हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विलेज लेवल पे इस कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना है। BSNL को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस भारत नेट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इस भारत नेट 3 फेजेज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें से पहले फेज में अंडरग्राउंड केबल्स के द्वारा ग्राम पंचायत लेवल पे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना था। दूसरा स्टेज था जिसमें सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना था। और थर्ड फेज जो अभी रनिंग है उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट यूज करके इंटरनेट सर्विसेज थी वो ग्राम पंचायत लेवल तक पहुंचाना था। तो अभी थर्ड पेज रनिंग है। भारत नेट प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसमें 15 पैकेजेस में डिवाइड किया गया था। 15 पैकेजेस जो थी इस बेसिस पर डिवाइड करते पूरे इंडिया को अलग अलग रीजन्स पर डिवाइड किया गया था। उसमें हर एक रीजन को एक पैकेज के रूप में देखा गया था। तो जो ITI कंपनी है उसको डिफरेंट पैकेजेस के ऑर्डर्स रिसीव होते रहे हैं। अभी अगर इस ऑर्डर की बात करें तो ITI लिमिटेड को BSNL की तरफ से पैकेज 15 मतलब टोटल 15 पैकेजेस में डिवाइड किया गया था इस भारत नेट प्रोजेक्ट को। तो उसमें से पैकेज 15 के अंडर में इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू 1900 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। इस ऑर्डर की अगर बात की जाए तो NER मतलब नो एक्स्ट्रा रिचार्ज, पैकेज एक्सपायर हो जाता है तब भी ये काम करता रहता है। तो वही है नो रिचार्ज पैकेज, मतलब रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी आपकी कॉल्स होती रहेंगी। तो NER टू पैकेज 15 जैसा कि मैंने बताया कि टोटल जो भारत नेट प्रोजेक्ट है उसको डिफरेंट पैकेजेस में ब्रेक किया गया है रीजनल बेसिस पे। तो पैकेज 15 के अंडर में भारत नेट फेज 3, और ये भी बताया कि फेजेज में कन्वर्ट किया गया, फेज 1, फेज 2, फेज 3। जैसा कि मैंने बताया कि फेज 1 में अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना था, फेज 2 में सैटेलाइट बेस्ड, और फेज 3 में स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब थर्ड फेज अभी चल रहा है प्रेजेंटली, उसके अंडर में इनको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी है कि लगभग 1900 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। बट इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1900 करोड़ में वो लगभग 1167 करोड़ के आसपास का रहने वाला है, जबकि ओपेक्स ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर 700 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। 32 करोड़ के आसपास का जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसके मेंटेनेंस का भी एक ऑर्डर्स रिसीव हुआ है। तो टोटल जो है 1900 करोड़ के आसपास का फाइनेंशियल वैल्यू इसका हो रहा है ओपेक्स, कैपेक्स और जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसके मेंटेनेंस के लिए। पैकेज 15 जो है रीजनल बेसिस पर अगर देखें कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, और जो पैकेज 8 था वो हिमाचल प्रदेश, और पैकेज 9 जो था वो वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन सब के लिए था। तो उसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू थी 5000 करोड़ के आसपास, दोनों पैकेज जो पैकेज 8 और पैकेज 9 है उसकी 5000 करोड़ के आसपास का इनको ऑलरेडी ऑर्डर्स रिसीव हो चुका है भारत नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंडर में। तो ये 3 इनके पास अभी पैकेजेस हो गए हैं 8, 9 और 15। जो 15 है अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है, 8 और 9 ऑलरेडी इनको रिसीव हो चुके हैं पहले। तो इन अगर प्रोजेक्ट्स की वैल्यू को इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल इनके जो ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं BSNL की तरफ से भारत नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंडर में वो लगभग 7000 करोड़ के आसपास के हो गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में ही जो कंपनी आ रही है रिलायंस डिफेंस, उसने एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनाई है कोस्टल मैकेनिक्स, जो कि USA बेस्ड डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। ये जो जॉइंट वेंचर इन्होंने बनाया है दोनों कंपनी ने, रिलायंस डिफेंस और कोस्टल मैकेनिक्स ने, और इसके लिए इन्होंने मिहान महाराष्ट्र में एक प्लांट भी इस्टेब्लिश करने वाले हैं। और इसका पर्पज़ जो रहने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, MRO बिजनेस, और जो अपग्रेडेशन है जैसे कि इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एयर एंड लैंड डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके अपग्रेडेशन का, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके जो इक्विपमेंट्स हैं एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। तो उनके जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट या अपग्रेडेशन के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन्होंने जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है दोनों कंपनीज ने मिलकर, रिलायंस डिफेंस और कोस्टल मैकेनिक्स, जो कि USA बेस्ड डिफेंस कंपनी है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स इन फ्यूचर भी रिसीव करने वाले हैं। 100+ जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट्स जिनकी अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, 100+ MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, फ्लीट है अपाचे अटैक्स हेलीकॉप्टर्स का, इनके भी अपग्रेडेशन का इन कंपनी को ऑर्डर्स रिसीव होने वाला है ये। इसके बाद लास्ट में जो अगर स्टॉक की बात की जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टी, जो कि रियल इस्टेट की एक काफ़ी दिग्गज कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे बेटर परफॉर्म करने वाला रियल इस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज ही थी। तो इन्होंने 43 एकड़ लैंड पानीपत जो कि हरियाणा में है उसको एक्वायर किया है, और इसमें रियल इस्टेट का जो बिजनेस है अपना प्लॉटिंग करना और जो बिल्डिंग्स हैं या
सिविल वर्क है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इनकी जो सेलिंग करेंगे उसमें इनका जो एक एस्टिमेट है कि लगभग 1250 करोड़ के आसपास का ये फाइनेंशियल जो है उससे जनरेट कर पाएंगे इस बिज़नेस से। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो आज के दिन न्यूज़ में रहे। तो इन सारे अपडेट्स को हमने से आपसे शेयर किया। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपडेटेड वीडियो जो आते हैं उनको आपको टाइमली रिसीव होते रहें। तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।